चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू हेल्प पीपल. बट देन इट वॉज माई चॉइस. किसी ने मुझे फोर्स तो नहीं किया था करने के लिए. इट वॉज माई चॉइस. सो आई न्यू वट आई एम गेटिंग इन टू. सो इट्स ओके. टिकटॉक बैन हुआ, मैं आपसे जानना चाहूंगी जब बंद हो रहा था आपका क्या रिएक्शन था? I was the female top fourth creator in India. I was shattered कि यार अब तो क्या ही होगा, लाइफ ही ख़त्म हो गई. How much your video has worked on your social media will decide your mood. अगर मेरी वीडियो चल गई है, 1 मिलियन चली गई है, तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है. अगर मेरी बहुत मेहनत करी हुई वीडियो भी नहीं चली, तो आज कोई पूछेगा क्या हुआ, What will you tell? मेरी वीडियो नहीं चली. What stupid are you? अब तो मतलब content creation is not something new. Every Yes. another person is a content creator. टीआरपी नहीं आ रही है हाँ तो जी. शोज बंद हो जा रहे. कई बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती. कैसे होगी परफॉर्मेंस अच्छी? 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले तो कभी कभी स्क्रिप्ट हमें मिलती है. कॉन्फिडेंस जो आपको टीवी देता है कि Yes. आप 15 मिनट में आप मोनोलॉग्स लर्न कर लेते हो. आई थिंक टीवी करने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है एज एन एक्टर. बट एक केक कटिंग भी थी आपके बर्थडे वाले दिन, उस दिन भी हाँ. आप इमोशनल हुए थे. हाँ. वो इंसिडेंट जानना चाहेंगे. So that was they told us on my birthday. They told us कि मतलब अब आगे जो है शायद कंटिन्यू नहीं होगा. I just told my creator, not a good day, not a good day. आज के वक्त में फ्रेंडशिप आपके लिए क्या है? People used to think that she has got a lot of attitude. Nothing else. Make your circle very small and strong. Whenever you are doing reality shows, they always आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. इफ़ इट इज़ समवेयर आउट देयर, पीपल आर गोइंग टू जज मी. दैट इज़ समथिंग विच इज़ माई लाइक डीपेस्ट डार्केस्ट थिंग विच आई एम स्कैर्ड ऑफ. मुझे चाहिए कि लोग जैसी मैं हूँ वैसे मुझे समझें. हाय, माई नेम इज़ समीक्षा सूद एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका. वेल, आज हमारे साथ है समीक्षा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्या बोले, आपकी जर्नी हमने देखी है जब हम भी कॉलेज में थे. पर मैं आपसे जानना चाहूँगी वो जो स्ट्रगल था जो आपने किया है. आज आपकी 11 मिलियन की फैमिलीज है. क्या कहना चाहोगे आपकी जर्नी के बारे में, कैसा था? और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका. और कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ. जब आप कॉलेज में थे और आप हमें देख रहे थे, हम भी कॉलेज में ही थे और हम ये सब कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था हमें. हम फ़न के लिए कंटेंट बनाते थे एट दैट टाइम. सो जर्नी बहुत ही इनक्रेडिबल है यार. बहुत मज़ा आया और बहुत थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि लोग इतना प्यार देते हैं. और बस यही कोशिश है कि आगे लोगों का यही प्यार बरकरार रहे और मैं उतनी ही मेहनत करती रहूँ. बस यही कोशिश है. इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. जर्नी अभी भी चालू ही है. सो या इट्स गोइंग. बट आप उसके साथ एक्टिंग भी करते हो. मैं Yes. जानना चाहूँगी जब आपने शोज़ किए, शोज़ आए आपको, अभी हमने गुम में आपको दिखा. जी. बट कहते हैं ना हर एक किरदार से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है. आपने इतने शोज़ किए, हर एक किरदार से आपने क्या सीखा है? हर एक किरदार से मैंने क्या सीखा है? देखो, अभी जो मैंने पहले शोज़ किए थे उनको तो काफ़ी टाइम हो गया. Yes. बट अभी जो रिसेंटली में मैंने जो गुम है किसी के प्यार में किया, उसमें जो कैरेक्टर था अदिति, ठीक है, वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत पास है. क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद मैंने एक टीवी शो किया और जब मुझे ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, शी वॉज़ अ ऑटिस्टिक चाइल्ड. सो जब मुझे ये ऑडिशन, मतलब मैंने ऑडिशन किया, मुझे पता चला कि ऐसा कोई कैरेक्टर है. सो आई विश्ड कि मैं ये करूं क्योंकि दैट वाज समथिंग डिफरेंट. अभी तक भी जो मैंने किया है, जो सोशल मीडिया पे मेरी इमेज है या जो मैंने पहले भी एज एन एक्टर काम किया है, उससे ये बहुत डिफरेंट था. तो जब मैंने ऑडिशन ही दिया तभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये कुछ डिफरेंट है. ये कैरेक्टर आज तक मैंने नहीं किया और बहुत कम ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ऐसा कुछ परफॉर्म करने की टीवी शोज़ में. सो अदिति से मैंने अपनी लाइफ में ये लिया कि चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू हेल्प पीपल. शी वॉज सच अ
स्वीट सोल, एकदम दो उसका माइंड जो है वो थोड़ा कम था उस कैरेक्टर का, बट शी वॉज़ वेरी प्योर। उस वो दिल से बोलती है जो बोलती है, सबके लिए खड़ी होती है। शी इज़ अ फाइटर, गलत के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ी होगी, चाहे उसको अपनी माँ से ही क्यों ना लड़ना पड़ जाए। और एट द एंड ऑफ द डे कि उसका इतना ज़्यादा होता है उसका प्रभाव फैमिली वालों पे कि जो उसकी मदर है, जो कैरेक्टर कर रही थी, जो मेरी मदर है, वो नेगेटिव रहती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अदिति का पॉजिटिवनेस और उसका प्यार देख देख के माँ भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। सो दैट कैरेक्टर हैड गॉट दैट पोटेंशियल कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी पॉजिटिव कर सकती है। तो इट वाज ब्यूटिफुल, इनक्रेडिबल, मतलब इट वाज ब्यूटिफुली रिटन, एंड आई होप दैट आई डिड जस्टिस टू इट। यस, बट उसके अलावा बाकी जो को स्टार थे, सबसे ज़्यादा आपका बॉन्ड किससे बना, जिनसे आप जिनके साथ रील्स बनाते थे या आपके टी कॉफ़ी कहते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा टाइम सेट पर देते, तो कौन ऐसा व्यक्ति था या थे जिनके साथ आपने टी कॉफ़ी शेयर की हो, सबसे ज़्यादा टाइम शेयर किया हो? I was I was very close to most of my family members, जो मेरी सिस्टर्स प्ले कर रही थी, ठीक है, तिशा एंड मृणाली एंड मीरा। ठीक है, यस। ये तीन लोग थे जिनके साथ वी यूज़ टू ईट टुगेदर, वी यूज़ टू हैव लंच एंड ऑल दैट। लाइक हमारी ऐसा लंच पार्टी हुआ करती थी। देन आई वाज वेरी क्लोज टू वैभवी, तेजू, यस। जो प्ले कर रही थी। सो इनिशियली हमारे जब तक उतने सीन्स नहीं थे मेरे और तेजू के, जब तक हम साथ में एक घर में नहीं आए, तब तक हमारा उतना ऑब्वियसली बॉन्डिंग नहीं हुआ। बट देन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग सीन्स टुगेदर, सो शी इज़ ऑल्सो अ शाय पर्सन, आई एम ऑल्सो अ लिटिल इंट्रोवर्ट, सो दैट्स हाउ वी बॉन्डेड। इट वाज लाइक कि या यू नो, पता नहीं वाई पीपल मिक्स बीइंग इंट्रोवर्ट एज बीइंग, यार इसमें तो एटीट्यूड है, पीपल मिक्स दैट थिंग्स। आई वाज लाइक, आई सेड द सेम थिंग, मैंने बोला हाँ यार। शी इज़ लाइक हाँ एग्जैक्टली यार, पता नहीं लोग शायद मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं। मैंने कहा नो, आई डिडंट थॉट ऐसा। वो कह रही नहीं यार, मैं भी बहुत कम बात करती हूँ, तो मैं भी बहुत कम बात करती हूँ लोगों से, मतलब इन जर्नल ऐसे आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन कि मैं खुद से जाके जो है एवरी वन हाय हेलो, हाँ ऑफ कोर्स मैं सबसे आई एम वेरी कॉर्डियल विद एवरी वन, बट देन बहुत ज़्यादा जाके मैं सामने से शायद एकदम से नहीं कर पाऊँ। सो वैसे हम लोगों की बॉन्डिंग हुई बिकॉज वी बोथ आर ऑफ सेम काइंड। सो ऐसे दोस्ती पड़ी और धीरे धीरे ही बढ़ी, ऐसा नहीं, इट वॉज़ नॉट क्विक, इट वॉज़ नॉट कि अरे यार बैठे और दोस्ती हो गई। 1 सीन 2 सीन 3 सीन्स एंड देन व्हेन वी डिड लॉट ऑफ सीन्स टुगेदर, तो धीरे धीरे बॉन्डिंग हुई। कभी वो मेरा बाल ठीक करी, कभी मैं उसकी चुन्नी ठीक कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ वी बॉन्डेड टुगेदर। एंड देन एंड तक जो है पहुँचते पहुँचते, जब तक हम लोग एंड में शो में थे, तब तक हमारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। अभी जो है मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है राइट नाउ। वाओ! बट जैसे उन्होंने आपको देखा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स हैं, कभी ये वाला सिचुएशन हुई है रियल में वहाँ पर? वो यार मुझे यही बोलती थी कि यार चलो अच्छा है, आई लर्न सो मच फ्रॉम यू कि कैसे करना है इंस्टाग्राम का, बट शी डिडंट हैव एनी टाइम। ठीक है, शी उसको खाना खाने तक का तो टाइम यस। होता नहीं था। सो व्हाट विल लाइक, मैं क्या ही उसको बता दूंगी। मैं उसको बस ये कहती थी कि वी मेड लॉट ऑफ वीडियोज़ टुगेदर एट दैट टाइम। वो टाइम स्पैन में यस। जब जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। मैं उसको ये कहती, मैं कहा तू छोड़ दे, मैं जस्ट लीव इट ऑन मी। मैं जो बोल रही हूँ जस्ट वीडियो बना ले, दैट्स इट। अभी वो आगे मैं आई टेल यू कि कैसे करते हैं कंटेंट वॉन्टेंट, वो मैं देखो आराम से सिखाऊंगी बिकॉज इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यू हार्डली हैव टाइम टू ईट। ट्रू। सो मैंने कहा कि जस्ट लीव इट ऑन मी, डू वट एवर आई एम सेइंग फॉर द वीडियोज, डोंट पुट योर माइंड। सो यार शी वॉज लाइक दैट। शी मतलब एट अ पॉइंट व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, शी ट्रस्टेड ऑन मी कि हाँ ठीक है, जो ये बोल रही है सही होगा। सो शी वॉज वेरी एंथू कि हाँ ठीक है साथ में कंटेंट बनाते हैं। जब बीच में थोड़ा भी टाइम मिलता था, वो 5 मिनट में खा के 5 मिनट में चल ठीक है वीडियो बना लेते हैं। बिकॉज मुझे फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, उसको बहुत कम टाइम मिलता था ऑनेस्टली। सो हम लोग मैनेज कर लेते थे फिर भी थोड़ा बहुत कि चलो बना लेते हैं कुछ कंटेंट। यस, बट आपके लिए मैनेज करना
सेम था या थोड़ा डिफ़िकल्ट था? बाकी के रोज़ के जो दिन में आप बनाते हो, उस कंपैरेटिवली आपके लिए वो वक़्त डिफ़िकल्ट था कि मुझे कंटेंट भी बनाना है, मुझे अपलोड भी करना है, मुझे यहाँ भी देखना है, यस ऐसी सिचुएशन? यस 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 ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था एज अ कंटेंट क्रिएटर। थोड़ा सा जब आप शो करने लग जाते हो, यू आर वर्किंग 13 आवर्स 14 आवर्स, तो मतलब हमारा जो डे होता है वो 12 आवर्स का ही होता है, यस, बट वो खिंच ही जाता है 14 आवर्स पे, क्योंकि 1 घंटा पहले आप आ रहे हो। यस। कभी कभार थोड़ा बहुत लेट पैकअप होता है तो आप थोड़ा सा घर लेट पहुंचते हो, सो वो 14-15 आवर्स ना कहने को भी हो ही जाता है। सो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड था, बट थोड़ा जो मैं पोस्टिंग था मेरा जो एकदम रेगुलर था, आई यूज़ टू पोस्ट एवरी डे, वो भी थोड़ा सा डिले हुआ। 2 डेज़ में या 3 डेज़ में एक बार मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। सो या वो मैंने किया, बट देन इट वाज माय चॉइस। मैंने किसी ने मुझे फोर्स तो नहीं किया था करने के लिए, इट वाज माय चॉइस। मैंने ऑडिशन दिया, आई डिड द रोल, सो आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, सो इट्स ओके। बट आप फिर भी अभी जैसे टीवी इंडस्ट्री हमारी चल रही, अगर आपको मौका मिले, तो आप फिर भी शो करना पसंद करोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल 100%। आई एम आउट देयर, आई वॉन्ट टू डू अ शो वेरी सून, प्रोबेबली आई विल बी डूइंग अ शो। बहुत जगह चल रही है बात, देखते कहाँ फिक्स फाइनलाइज होता है, कहाँ चीज़ें जाके कौन सी जगह जाके अटकती हैं, बट देयर आर मैनी थिंग्स विच शुड बी कमिंग अप, और करना ही है मुझे। ये मेरा गुम करने का मेरा पॉइंट ही यही था। आई वुड हैव डन समथिंग लाइक कोई कुछ लीड ही करती मैं, बट मेरा करने का ये करने का यही पॉइंट था कि आई एम डूइंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यस। एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। ऑब्वियसली आई फेल्ट इट वाज इन माई हार्ट कि आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं पीपल विल गेट टू नो दैट नो, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी कैन एक्ट, she can act well. So this character will prove that somehow. So I want people to recognize me as an actor. तो ये कैरेक्टर करने का कहीं ना कहीं ये मोटिव था। अब तो ऑब्वियसली आई विल डू समथिंग वेरी बिग वेरी सून। वाओ! मतलब कुछ तो जल्दी आने वाला है गाइस। मैनिफेस्टिंग। ओके। बट आपके लिए अगर प्लेटफॉर्म वाइज में बात करूँ, तो हाँ टीवी हो गया, हाँ बॉलीवुड हो गया और ओटीटी हो गए। हाँ जी। बट आपका अगर इजी टू वे प्लेटफॉर्म में जानना चाहो कि जिस पे आप काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, तो वो क्या होगा? वो तो सोशल मीडिया है। नहीं, बट अगर इफ इन केस जैसे अभी आपने हाँ कहा कि जी, आप टीवी करने के टीवी। लिए रेडी हो, हाँ जी बट अगर इन केस सबसे इजी अगर मैं बात करूं कि हाँ आज के जी। टाइम पे टीवी भी काफ़ी पीछे जा रहा है, करेक्ट। क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही है तो हाँ जी, शोज बंद हो जा रहे, 50 एपिसोड भी पूरे नहीं हो रहे और पूरे नहीं शो हो रहे, बंद। हाँ, 2-2 3-3 महीने में यस। बंद हो रहे हैं। तो यस मैं यस। ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे देखते हो ये सारी चीज़ें कि अगर अब आपको मौका मिले तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ आप करना पसंद करोगे? अगर आप मुझसे पूछो तो एक्टिंग वाइज। एक्टिंग वाइज अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टीवी इज़ द थिंग, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग बैक, ठीक है, टीवी जो है आपको एकदम से ट्रेन कर देता है, लाइक यू आर वर्किंग 13-14 आवर्स, यू आर अप देयर। अगर आपने 6 महीने भी अगर टीवी कर लिया ना, देयर आर सम पीपल हु आस्क मी कि हम एक्टिंग वर्कशॉप करें या मतलब मुझे एक कंटिन्यूटी रोल मिल रहा है मैं वो कर लूँ, तो मैं बोलती हूँ तुम एक्टिंग कोर्स में पैसे देने के बजाय तुम वो कंटिन्यूटी रोल कर लो, बिकॉज उसमें जितना तुम्हें सीखने मिलेगा उसमें शायद, आई डोंट नो, प्रोबेबली लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है इसमें, बट आई थिंक कि जो आप प्रैक्टिकली जब आप करते हो जाके तो आपको जितना सीखने मिलता है तो वो अलग ही चीज़ होती है। सो टीवी से आपको जितना सीखने मिलता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं नहीं, मतलब क्योंकि आई हैव डन टीवी, यस। तो आई नो कि I can perform. Like if I have been given script 10 minutes earlier, and you can ask this with any TV actor, they are very good. They are very good with their scripts, their lines, their mood, because they have to do it very quick. So it's just not कि हमें यार ऑफ कोर्स कि अब क्यों ही इतनी अच्छी नहीं, कई बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, कैसे होगी परफॉर्मेंस अच्छी, 15-20 मिनट आधा घंटा पहले तो कभी कभी स्क्रिप्ट हमें मिलती है, तो कैसे पॉसिबल है। OTT में जब हम वेब सीरीज़ करते हैं या हम फिल्म करते हैं तो वहाँ वर्कशॉप्स होती है। मैं थिएटर अभी कर रही हूँ, मेरा पहला प्ले है 21 जून को,
तो उसके लिए मेरे 1 महीने से रिहर्सल चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसका परफॉर्मेंस एक अलग लेवल का होगा. बट देन व्हाट टीवी कैन डू टू योर एक्टिंग, मतलब जो टीवी जैसे आपको ट्रेन कर सकता है, आई डोंट थिंक कि कोई और कॉन्फिडेंस जो आपको टीवी देता है कि आप 15 मिनट में आप मोनोलॉग्स लर्न कर लेते हो एंड यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. ट्रू. सो वो जितना ट्रेन कर देता है टीवी, आई थिंक टीवी करने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है एज एन एक्टर. बट व्हाट अबाउट, जैसे मैंने अभी कहा कि कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है. Yes. रातों रात एक्टर चेंज हो जा रहे हैं, हाँ जी. चीज़ें रिप्लेस की जा रही है. देन 50 एपिसोड से एक सिचुएशन तो ऐसी थी कि जो हमें पता चला, हम शूट कर रहे हैं, सारे एक्टर्स अपने घर पे गए, वैनिटी उनकी सारी चीज़ें रूम में, और उन्हें रात में कॉल आ रहा है कि कल से शूट नहीं है. ये भी हो रहा है क्योंकि कोविड से पहले, जैसे पिछले मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि पहले आर्टिस्ट को 6 मंथ दिया जाता था, बट अब वो भी नहीं मिल रहा है. तो चीज़ें ऐसी हो रही है क्योंकि लोगों ने अपने देखने का नज़रिया बदल दिया है. लोग OTT पे देखना पसंद कर रहे हैं. बट फिर भी अगर आपको ऐसी, जैसे स्टार प्लस हो गया, जी हो गया, अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा, क्योंकि जी पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो डोली और मानो. यस, तो फिर भी आप करना पसंद करोगे? 100%. सी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि OTT और ये सब सोशल मीडिया जो है आज के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत चल रहा है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, बट देन देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल जो अभी भी टीवी देख रहे हैं. और मतलब एक टाइम था, मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो कौन ही टीवी देखेगा, अब तो यार बस आ गया है OTT, अब तो लोग वही देखते हैं. बट नहीं, है सेट ऑफ पीपल. आप जाओ थोड़ा मुंबई दिल्ली से बाहर निकलो, यू विल गेट टू नो लोग टीवी ही देख रहे हैं. वो कोई बड़ी एक्ट्रेस से ज़्यादा, अगर वो टेलीविज़न की लीड एक्ट्रेस है ना, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं पहचानेंगे. तो ये खुद मेरे साथ भी हुआ है कि मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ गई हूँ एंड मैं तो जब मैंने डोली किया था, मैं तो उसमें लीड भी नहीं थी, और जिनके साथ मैं गई थी, मैं आई वॉज डूइंग अ फिल्म. तो उसमें जो लीड लड़की थी, मैं तो हीरो की बहन थी, तो जो लीड लड़की थी उसको लोग उतना नहीं पहचान रहे थे, मुझे पहचान रहे थे बिकॉज ऑफ डोली. सो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट. शी वॉज लाइक यार इसको कैसे लोग इतना पहचान रहे, क्योंकि लोग हैं टीवी देखने वाले अभी भी, दे आर देयर. एंड आई थिंक मतलब जितना भी हमें टीवी वालों को धक धक होता रहे, इट इज़ गोइंग टू बी देयर. अभी एकदम से तो नहीं जा रहा है, आई थिंक इट विल बी देयर. एंड माई पर्सनल बिलीफ विद टीवी इज़ कि आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम टीवी. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स इट गेट्स थोड़ा सा आपको सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी टीवी के साथ मिलती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीरीज़ जो है अगर आप कर रहे हो तो वो फिर वही 2 महीना 3 महीना, बट अभी तो टीवी के साथ भी सेम चीज़ हो गई है एज यू सेड. बट देन होपफुली थिंग्स गेट बेटर. आई डोंट नो, आफ्टर कोविड थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड. मतलब वो जैसे हो गया ना, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, वैसा हो गया है अभी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड. आफ्टर कोविड थिंग्स आर लाइक वेरी हेवायर. वी कैन नॉट कमेंट ऑन लाइक वाई दिस इज़ हैपनिंग. बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट, लोगों का बिहेवियर, एवरीथिंग. मतलब आई थिंक पर्सनली आई समहाउ फील दैट वर्ल्ड वाज लिटिल मोर पीस ज़्यादा थी वर्ल्ड में कोविड के पहले, और अब जो है कुछ ज़्यादा ही एवरी डे कुछ ना कुछ वी आर लिसनिंग, कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है. सो होपफुली सब सही हो. बट आई हैव बीन लिसनिंग कि कोविड के बाद समथिंग और अनदर कुछ ना कुछ आया ही जा रहा है. सो या दैट इज़ देयर. करेक्ट. बट उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, जैसे कोविड की बात चल रही है, टिकटॉक बैन हुआ. हाँ, करेक्ट. क्या रिएक्शन था? क्योंकि हमने देखा है कि जितने लोग वहाँ बना रहे थे वो काफ़ी अपसेट हुए थे उन चीज़ों से कि वो सडन बंद होना, मिलियन फॉलोवर्स होने के बाद भी वो सारी चीज़ें बंद हो जाना. मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब बंद हो रहा था आपका क्या रिएक्शन था? देखो, एकदम से तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ऐसा सब हो रहा है. ठीक है. और मैं ऐसे नहीं कहूँगी ओहो आई वाज शैटर्ड, ये है वो है. ऑफ कोर्स आई बिलीव इन माय कंट्री एंड आई अंडरस्टैंड इट वाज फॉर सम रीज़न. और ये मतलब किसी को भी ये मज़ा नहीं आ रहा होगा ये करने में, बट कुछ रीज़न्स ही रहे होंगे कि ये करना पड़ा. ठीक है. आई वाज द फीमेल टॉप
fourth creator in India, female, on TikTok. So yeah, of course, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बुरा नहीं लगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आई वाज शैटर्ड कि यार अब तो क्या ही होगा, लाइफ ही ख़त्म हो गई, और एनीथिंग ऑफ बैड थॉट्स केम, ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज ये नहीं था कि दैट वाज फर्स्ट फेम आई गॉट. टिकटॉक was not the first fame. I was actor first. So मुझे रिकॉग्निशन की आदत पहले से थी, टिकटॉक के पहले से भी थी. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और, विल फाइंड आर वे. बिकॉज क्या था कि आई न्यू कि मुझे ये था कि यार देखो, मैं तो एक्टर हूँ, ठीक है. इफ़ नॉट दिस देन आई विल गेट इनटू एक्टिंग, आई विल डू माय सीरीज एंड दिस shows back. I can go back to that. आई वॉज मोर वरीड अबाउट फॉर दोज पीपल जो यार घर पे बैठ के कंटेंट बना रहे थे और अच्छा अर्न कर रहे थे. फॉर दोज हाउस वाइफ जो अपना जो है टाइम पास करते करते जो है बच्चे को भी संभालते, घर भी संभालते, थोड़ा बहुत जो कंटेंट बना के थोड़ा अर्न भी कर पा रही थी. उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार अब क्या होगा. अब देन अगेन ऑफ कोर्स अब चीज़ें वापस से थोड़ी ट्रैक पे आई हैं, जो अब वापस से थोड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं जो उस टाइम पे थे अब वापस से हो गए. अब तो मतलब कंटेंट क्रिएशन इज़ not something new, everyone is doing it. Yes. Every another person is a content creator, so nothing new in that. And that is also one thing ki ab I am like, it is getting saturated now. So like I'll have to get into something else also simultaneously. See, this is my bread and butter, content creation. I'll not stop doing, क्योंकि यार इतनी बड़ी फैमिली है. even if I थिंक कि अगर मेरे को किसी दिन डीमोटिवेशन भी होता है तो यार वो लोग मुझे, मेरी फैमिली मैसेज कर करके जो है थोड़ा मोटिवेट कर ही देती हैं कि नहीं यार, दे आर वेटिंग फॉर मी, आई हैव टू मेक कंटेंट. सो यार समटाइम्स व्हेन आई एम डीमोटिवेटेड मुझे मोटिवेशन आ जाता है, बट ऑफ कोर्स आई विल हैव टू साइमल्टेनियसली सी कि अब मुझे और भी क्या चीज़ें करनी है. सो दैट इज़ वाई थिएटर कम्स इनटू द पिक्चर. वाह. बट कहते हैं ना कि अगर हम जब ऊंचाइयां छूते तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है. हाँ. आपके साथ हुआ है ट्रोलिंग, या फिर किसी ने कमेंट्स कर दिया? आजकल कॉमन है, चाहे आप हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, कमेंट तो जो आ रहे वो तो नेक्स्ट लेवल आ रहे, इसके लिए. बट आपसे जानना चाहूँगी, हुआ है कभी ये चीज़ें आपके साथ हुई है, ट्रोलिंग या फिर कुछ ऐसा? मेरे साथ नहीं हुआ कभी ट्रोलिंग जैसी कोई चीज़. मतलब होपफुली मैं जैसे एज एन इन्फ्लुएंसर आई ऑलवेज़ यूज़ टू थिंक कि मेरा कंटेंट क्रिएशन जो है वो, जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो एक मेरी ड्यूटी भी है कि वो कंटेंट सही होना चाहिए. इट शुड नॉट बी समथिंग विच आई एम हर्टिंग एनी वन और कंट्रोवर्शियल हो. सो आई यूज़ टू मेक श्योर वट एवर आई एम पोस्टिंग आउट, बिकॉज in your mind it is funny, maybe for someone else it is not. Correct. So when I'm posting anything, I used to make sure that I am sharing it with my parents or my agency or people around me कि यार देख लो ज़रा तर अपने पर्सपेक्टिव से एक बार देख लो, ये तुम्हें गलत साउंड तो नहीं कर रहा. बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू हर्ट पीपल एंड यू कैन नॉट जज देम ऑल्सो. कि अभी किसी की लाइफ में क्या चल रहा है यू डोंट नो. सो इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड. आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ सेफर साइड कि यार कोई डबल मीनिंग कंटेंट नहीं, कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं, कोई ऐसा गाली गलौच नहीं, कोई ऐसा और किसी चीज़ का ऐसा कुछ भी टाइप ऑफ कंटेंट जिसमें कुछ लोग बोल सकें. फिर भी ऑब्वियसली कभी कभी कुछ ऐसा 100 में से कोई 2 कमेंट 3 कमेंट तो ऐसे होते ही हैं कि कुछ अरे मुझे तेरा चेहरा ही नहीं पसंद. वो ठीक है, दैट इज़ देयर, बट नथिंग ऑफ अ बिगर वेरी सॉर्ट की क्या कहते हैं, कुछ बहुत बड़ा ट्रोलिंग कुछ हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ होपफुली. टच वुड. बट उसके अलावा अगर जैसे अभी आपने कहा, कभी ऐसा हुआ रिजेक्शन फेस करना पड़ा है आपको? रिजेक्शन तो ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ. करेक्ट. ऑलवेज. अभी भी मैं इतने सारे ऑडिशंस देती हूँ. मैं राइट नाउ ऑल्सो आई एम गिविंग सो मैनी ऑडिशंस आई गेव. अभी तो जो 2 मैंने ऑडिशंस दिए थे, फिर वो मुझे पता चला कि मैंने पूछा कि अरे क्या हुआ इन ऑडिशंस का, लाइक शो ही ऑफ एयर हो रहा है. मैंने कहा अरे यार
सो आई वाज सपोज टू बी लाइक लीप ले रहा है और जाने वाली हूँ, एंड देन लाइक है न्यूज़ आ रही है, शो ही बंद हो रहा है। मैंने कहा तो फिर ऑडिशन ही क्यों करूँ? सो या, सो इट इज़ पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ। व्हेन आई स्टार्टेड, आई थिंक मैंने 1000 से भी ज़्यादा ऑडिशन दिए होंगे। जब आई स्टार्टेड विद बालवीर, वो मेरा पहला शो था। सो उसको मिलने से पहले मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं, इतने, आई डोंट फियर रिजेक्शन। आई डोंट थिंक अबाउट इट, लाइक आई जस्ट डू माई वर्क एंड लीव इट। आई जस्ट गिव ऑडिशन। और ये मेरा अभी से नहीं है, ये मेरा पहले से है, एंड दैट इज़ वट माई पेरेंट्स हैव टॉट मी, जस्ट डू योर वर्क एंड लीव इट। लाइक जस्ट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू कॉल यू। लाइक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ना, जैसे कभी कभी हो ही जाता है कि यार ये ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, मे बी दिल कॉल मी, बट देन इफ़ यू आर थिंकिंग इन योर माइंड दैट दिल कॉल यू, एंड देन आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड देन वे दे डोंट कॉल यू, वट इज़, इससे क्या होगा? इससे खाली ये होगा कि आप जब नेक्स्ट ऑडिशन देने जाओगे ना, आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। खाली यही चीज़ होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम what I used to do, I used to give audition and I used to forget about it कि I gave। मैंने कोई ऑडिशन दिया, मैं भूल जाती। कई बार मुझे कॉल भी आया अगर वापस, क्योंकि कौन, अच्छा कब दिया था, क्योंकि मैं जेन्युइनली भूल जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ भूलने की, मैं आई यूज टू कट ऑफ कि मैंने ऑडिशन दे दिया, माई वर्क इज़ डन, कट नाउ। आगे आगे किस चीज़ की, अब किस चीज़ का ऑडिशन देना है, अब नया क्या आ रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि यार कॉल नहीं आया, यार कॉल कब आएगा, यार किसी ने और बेटर ना दे दिया। आई यूज टू लिव इन अंधेरी, ओशीवारा, ठीक है। एवरी वन अराउंड मी was my competition. All my friends are giving audition for the same thing which I did. So if I keep on focusing on that कि अरे यार उसने भी दिया, कहीं उसका तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो how will I focus on giving next auditions? So मेरा तो पहले से यही था, अभी भी यही है कि just do and leave it on God। क्योंकि अभी, और ये मेरे ऑडिशंस के साथ साथ फिर देन इट केम ऑन टू माई वीडियोज़ ऑल्सो, कि एक टाइम था जब, अब टिकटॉक के बाद, जब कोविड के बाद, इनफैक्ट टिकटॉक के बाद नहीं, कोविड के बाद जब फाइनली इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू किया, एंड देन एल्गोरिथम चेंज, थिंग्स चेंज, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा हिला हुआ, आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया। मतलब चीज़ें एक्सेप्ट करने में धीरे धीरे टाइम लगता है। और पहले तो आपके दिमाग में बैठता है, एकदम से तो बिलीव ही नहीं होता, फिर दिमाग में बैठता है कि अच्छा ये हुआ है, फिर धीरे 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 करके आपको समझ में आता है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको लगता है कि यार अब तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, यार अब कैसे होगा पता नहीं। बट देन अगेन आई अप्लाइड द सेम फार्मूला जो एक्टिंग में, जो ऑडिशंस में करती थी, यहाँ पे भी, कि जस्ट डू योर वर्क, जस्ट पोस्ट द वीडियोज़ एंड लीव इट, डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट यूज टू मेक मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर्स के साथ ये होता होगा, एंड आई नो कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स विल रिलेट टू दिस, कि how much your video has worked on your social media will decide your mood। True। कि आज आपका मूड कैसा रहेगा। अगर मेरी वीडियो चल गई है, 1 मिलियन चली गई है, तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर मेरी बहुत मेहनत करी हुई वीडियो भी नहीं चली, तो आज कोई पूछेगा क्या हुआ, व्हाट विल यू टेल, मेरी वीडियो नहीं चली। व्हाट स्टूपिड आर यू स्टूपिड और व्हाट, वीडियो नहीं चलती तो मूड खराब। बट इट इज़ देयर, इट इज़ विद, इट इज़ आपको के माइंड के साथ वो बहुत प्ले करता है। सो आई विल सजेस्ट, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, एंड देन ये फार्मूला मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई किया है कि काम करो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, छोड़ दो, जस्ट लीव इट, डोंट थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट अभी नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, या फिर अब नेक्स्ट क्या करना है। जस्ट कीप ऑन डूइंग नेक्स्ट, जस्ट डू इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट। और वो जो हुआ वो देख लो, हाँ 1-1.5 हफ्ते बाद। अगर आप रोज़ देखते रहोगे ना ऐसा, आप, बिकॉज आई हैव डन दैट, आई नो कॉन्टेंट क्रिएटर्स डू दैट, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, यार रिफ्रेशिंग, अरे कितना हुआ। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट, इट इज़, अगर उसको वीडियो को चलना है तो वो चलेगा, नहीं चलना है आपके बार बार देखने से भी वो नहीं चलने वाला। करेक्ट। सो जस्ट लीव इट, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग। सो अब जब गुम बंद हुआ, तब भी लोगों ने बोला कि अरे आपने इतने टाइम बाद गुम किया। अब मतलब गुम बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है, बट मतलब हमारे लिए ऐसा हुआ। तो आई वाज लाइक यार देखो, व्हेन आई वाज डूइंग गुम,
जब हमें न्यूज़ मिली थी, मतलब न्यूज़ तो बहुत बाद में मिली, हमें बहुत पहले ही इंडिकेशन हो गया था कि होने वाला है। तो जैसे ही मुझे इंडिकेशन हुआ था, आई वाज लाइक कि यार नाउ आई एम इन एक्शन, लाइक आई एम वर्किंग फॉर 14 आवर्स नाउ। एंड इसके पहले जब मैं नहीं करी थी, इट वॉज़ फाइन, ठीक है मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, चिल लाइफ थोड़ी चल रही है। अब जब मैंने 14-14 घंटा काम करना शुरू कर दिया, नाउ आई कैन नॉट सिट एट होम, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो जैसे ही शो बंद हुआ, मतलब मेरे लिए, मतलब मुझे बताया गया, तो उसके 1 महीने पहले से मैंने ये प्ले के लिए कहाँ करना है, किसके साथ करना है, सर्च करना, कौन सा प्ले करना है, किसके साथ करूँगी, मीटिंग्स करना, सब स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन मेरा लास्ट या सेकेंड लास्ट डे था, उसके 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन का मैंने रेस्ट लिया होगा, जिसमें मैं सोई खाली तो मैंने 2 या 3 दिन का रेस्ट लिया होगा। थर्ड या फोर्थ डे से मेरे प्ले की रिहर्सल्स चालू हो गई। सो अब मेरा जो रिहर्सल जो है चलता है 7-8 आवर्स एवरी डे। सो 21 जून तक चलेगा, उसके बाद हम प्ले करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आई विल फिगर आउट, आई होपफुली तब तक फिर मैं जून में कुछ नया स्टार्ट कर दूँगी। वाह, जून चल रहा है, जुलाई। जुलाई में, सॉरी, हाँ, जुलाई फर्स्ट वीक में। ऑफ कोर्स। बट आपकी जर्नी में आपके पेरेंट्स का कितना हाथ था? मेरे पेरेंट्स का ही हाथ था, मतलब जो भी जहाँ भी मैं पहुँची हूँ अभी, ठीक है, वो पेरेंट्स के बगैर, उनके हेल्प के बगैर हो ही नहीं सकता था। उन्हीं का हाथ, मतलब मेरी जितनी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा उनकी है, मेरे पेरेंट्स की। तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो फ्रॉम द वर्ड गेट गो पेरेंट्स ने हर चीज़ में हेल्प किया। जिस चीज़ में बोला कि हाथ रख दिया कि ये करना है, उस चीज़ में हाँ ठीक है कर लो। ऑफ कोर्स डैड को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज बट आई एम अ फादर्स डॉटर, तो वैसे हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस। सो वो उनको भी कन्विंस करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। थोड़ा सा इधर आंसू दो टपकाने होते हैं और बात बन जाती है। सो और मदर तो मेरी पहले से ही कन्विंस्ड थी। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड शी इज़ ऑलवेज विद माई ड्रीम्स दैट वट एवर आई वॉन्ट टू डू, शी ऑलवेज हैज़ माई बैक। सो जो भी मुझे करना हो, वट एवर हार्डेस्ट से हार्डेस्ट डिसीजन, जब मैंने बोला कि अब मैं टीवी कर रही हूँ, मैं आई वॉज डूइंग वेरी गुड शो, गुड मनी, अच्छा है, फेम, काम भी चल रहा है अच्छा, एंड देन आई डिसाइड कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे डब स्मैश करना है, मुझे वीडियोस बनाने घर में बैठ के। एंड एवरीवन वाज लाइक, आर यू स्टूपिड और व्हाट? अरे तुम दिल्ली से मुंबई में आके इतनी मेहनत करके घिसा घिसा के अब शो मिलना शुरू हुआ है, अब 1000 ऑडिशन दिए हैं तुमने, अब जाके कास्टिंग डायरेक्टर्स तुम्हें पहचानने लग गए हैं, पीपल कॉल यू डायरेक्टली नाउ। अब ऐसा हो गया है कि तुम्हें नहीं कॉल करना पड़ रहा है, लोग तुम्हें कॉल कर रहे हैं कि आओ दे दो ऑडिशन। ठीक है, एक टाइम होता है, यू जस्ट हैव टू कीप रिमाइंडिंग पीपल यू आर देयर, आप भी हो, हमें भी बुला लो ऑडिशन के लिए। तो मैंने बहुत ऐसा, मतलब, एंड आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। आई वाज लाइक, माई डैड इज़ अ वेरी सोशल पर्सन, सो आई यूज टू आस्क हिम दैट हाउ वट आई मतलब मैं बात क्या करूँ उनसे, वट डू आई से, कि ओके हाय, आफ्टर दैट व्हाट, like how can I keep repeating the same thing, okay this is my profile, I have done this and all that, तो मैं क्या बोलूँ, like just keep on, like I had made, उस टाइम पे मैं आपको 14-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे मैंने सारे फेस्टिवल्स के नाम निकाल के रखती थी, जैसे अभी कुछ कोई भी छोटे मोटे भी सारे फेस्टिवल्स। सो व्हाट आई यूज्ड टू, कि कोई फेस्टिवल आया, सो आई एम विशिंग देम एवरीवन, सो दैट इज़ अ वे ऑफ डूइंग कॉन्वर्सेशन विद देम। सो ये मैंने एक तरीका निकाला था कि कैसे करना है। सॉरी, आई फॉरगॉट व्हाट वाज योर क्वेश्चन। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? हाँ, सो ये भी एक तरीका जो है, जैसे मैंने अपने फादर से पूछा कि कैसे करना है, हाउ डू आई लाइक सोशलाइज विद पीपल, हाउ डू आई टॉक टू देम। सो छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, दिल्ली की लड़की, मैं मुंबई में आई थी विद माई मॉम। आई स्टार्टेड विद, मैं जहाँ सबसे पहले रही हूँ मुंबई में आके, कांदिवली वेस्ट, चारकोप एरिया, इट वाज चौल एरिया। ठीक है, सो आई स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड देन व्हेन आई गॉट सम वर्क वी शिफ्टेड टू रॉयल पाम्स,
माई डैड वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ ऑल द मनी जब तक मुझे 1 1.5 2 साल तक मुझे काम नहीं मिला. सो ही यूज़ टू सेंड अस मनी, यहाँ पे रेंट, यहाँ पे खाना, ऑडिशंस देने जाना, सब चीज़ें फिगर आउट करना. मॉम डैड मेरी वजह से अलग अलग रहे इतने टाइम तक. एंड देन ऑडिशंस पे मेरी मॉम मेरे साथ जाती थी. इतने मतलब मोस्ट ऑफ द इनिशियल डेज ऑफ माई ऑडिशंस मॉम वॉज देयर विद मी. सो आई वॉज इन अ लाइक not a child artist but not a very grown artist also. So I was like teenager. So कहीं कहीं ऐसा awkward भी होता था कि अच्छा हर मॉम है, और कई जगह ऐसा होता था कि मॉम नहीं होंगी तो कैसे ही होगा. लाइक आई कैन नॉट, लाइक आई वॉज वेरी यंग कि मैं अकेले तो जा ही नहीं सकती. सो उन्हीं उन्हीं का ही उनकी ही सारी मेहनत है, और उन्हीं का ही मतलब ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया था कि यार हाउ मच माई पेरेंट्स आर डूइंग फॉर माई ड्रीम. तो मुझे तो कहीं ऐसा मतलब कभी ऐसा हुआ भी हो कि मैं शो कर रही हूँ या काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा होगा यार मैं पार्टी कर लूँ, या आई शुड चिल, या फिर समथिंग अदर लाइक आई शुड इंडल्ज. कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आया मुझे, बिकॉज आई वॉज लाइक यार मेरे पीछे 2 लोग बैठे हैं जो ना दिन रात बस यही सोच रहे हैं कि इसका कैसे हो जाए. यस. सो देयर वॉज नो टाइम टू वेस्ट इन मतलब इन फालतू की चीज़ें. मतलब आई विल नॉट से कुछ लोगों के लिए बहुत सही भी होता है, बट मेरे लिए इट वाज लाइक कभी मैं सोचती भी थी कि मैं इंडल्ज कर लूँ, बट मुझे लगता था नहीं यार, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट. Your father is only keeping a little amount of money for himself and sending everything, because we don't come from a very rich family. My dad is he's in government service. So ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड पैसे हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग बैकग्राउंड से कोई है जो कोई भी हेल्प कर दे. मतलब दूर दूर तक फैमिली में कोई है ही नहीं एक्टिंग में. तो ऐसा भी नहीं कि ज़रा सी भी हेल्प मिल जाए. तो जो भी काम किया है आज तक ऑडिशन से ही मिला है. एंड लकी पीपल, वो बहुत कुछ लोग लकी होते हैं जो ऑडिशन देते हैं उनको काम मिल जाता है. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑडिशन दिया और काम मिल गया. मतलब ऑडिशन दिया 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 बहुत ऑडिशन दिए, तब जाके कहीं एक छोटा बालवीर में आई क्रैक्ड समथिंग. एट दैट टाइम इट वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी, बट समवेयर आई क्रैक्ड कि हाँ चलो ठीक है. मैंने बालवीर में काम करना स्टार्ट किया, बट बालवीर में भी काम करके जो है वो इट वाज जस्ट कि आई एम डूइंग इट. वो उसमें मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली. रिकॉग्निशन मिली ऑफ कोर्स, बालवीर वाज अ वेरी हिट शो, ऐसा नहीं है, बट रिकॉग्निशन एज एन एक्टर नहीं मिली. वो मुझे डोली अरमानो से ही मिली. Yes. वो जब मैंने डोली अरमानो की किया, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आई हैड समथिंग टू परफॉर्म, एंड दैट इज़ देन व्हेन आई डिड डोली अरमानो की आई अंडरस्टूड दैट नो आई कैन डू इट. एक्टिंग कर लूँगी मैं, क्योंकि बालवीर में कहीं ना कहीं शो करने के बाद, क्योंकि कुछ था भी नहीं उसमें ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए, समवेयर आई ऑल्सो डाउटेड माई सेल्फ, एंड पीपल अराउंड मी वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि अरे शी इज़ वेरी वेरी यंग, पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी डाउटफुल, क्योंकि इंडस्ट्री वॉज वेरी न्यू फॉर मी. ऑडिशन देना और फिर सेट पे काम करना आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो सेट पे जब काम करना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि सेट का माहौल बहुत अच्छा है. हालांकि प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा था, ऑप्टिमिस्टिक इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, बट स्टिल सेट पे काम करना, और एट अ वेरी यंग एज आई वाज द यंगेस्ट बालवीर के बाद. Yes, yes, I know. तो बालवीर तो खैर छोटा बच्चा था, बट आई वाज द यंगेस्ट. हम वो परी लोक में, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मुझे वो टेंशन, मुझे वो जो ऐसा इरिटेशन, या लोग ऐसे कई बार डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, मुझसे नहीं पर एक दूसरे से भी, ऐसे जो वो होती है वो, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं अपनी फैमिली में वेरी पीसफुल, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एकदम हंजी हंजी करके बात करते थे. तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था टू अंडरस्टैंड कि अरे यार ये कैसे हो रहा है. बट देन आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर फॉर माई नेक्स्ट शो, और वहाँ पे फिर जो एक्ट करने के लिए भी था, परफॉर्म भी अच्छा किया, एंड पीपल ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड मी. उसके बाद से फिर मुझे डोली अरमानो की बात से तो फिर मुझे काम लोग पहचानना शुरू कर दिए थे. बट आज के वक्त आपका खुद का घर है. हाँ जी.
कैसी फीलिंग्स थी जब वो सफ़र आप याद कर रहे होगे कि ये मैंने किया है मेरी लाइफ में, ये स्ट्रगल्स किए, देन आज आपका घर होना खुद से, कैसा था वो मोमेंट, कैसा था जब आप खुद उस घर में जा रहे थे? हमने देखा था वो वीडियो भी आपने डाली, कैसी फीलिंग्स थी वो? अ, अ, मेरे को ऐसा है ना कि आई आई लाइक टू प्ले इट वेरी, आई अंडर प्ले मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो मुझे ऐसा वेरी प्राउड वाली फीलिंग आई डोंट नो अभी तक तो नहीं आई है। लाइक ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसा नहीं है, बट वो ऐसा आई डोंट लेट इट गेट इन टू माई हेड कि अरे वाह यार अब तो ये कर लिया यार, वाह वेरी गुड, बिकॉज इफ दैट हैपन्स समवेयर आई स्टॉप कि यार हो गया, दैट इज़ वट आई फील कि ऐसा हो जाएगा कि यार मैं थोड़ी बंद जाऊंगी कि यार अब तो कर लिया ना अचीव, ठीक है, घर बना लिया, गाड़ी बना ली, कर लिया, वो कर लिया। सो पीपल कीप ऑन सेइंग दैट यू आर वेरी एट very young age you did all this and all that. I keep listening to it, admire it, thank them, but then again I don't let it in my head, बिकॉज फिर अगर कहीं ना कहीं हेड पे चढ़ आ जाएगी ये चीज़ कि अरे यार मैंने तो कर लिया, देन यू विल स्टार्ट अरे मैंने तो बहुत अचीव कर लिया, एंड देन इट विल समवेयर ब्लॉक योर ग्रोथ। सो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही इंडिपेंडेंट, प्राउड। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की ये नहीं थी कि मैंने घर लिया, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब मम्मी एंटर करी घर में। सो टू सी हर वॉज माई प्राउड मोमेंट, लाइक मुझे लगा हाँ चलो आई हैव अचीव्ड समथिंग, ठीक है, टू ऑफ समथिंग विच आई कैन कॉल ऑफ माई सेल्फ। सो या उनके फेस पे जो सेटिस्फैक्शन मैंने देखा, नाउ with what confidence and proud she tells to everyone that she's मेरी बेटी ने घर ले लिया, so that what she says is like something for me कि हाँ this is what I have achieved. That sentence, that proud on her face is my achievement, maybe not the home. वाह। बट उसके अलावा आपकी जर्नी का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो? मेरी जर्नी का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, जब भी मैंने एक्ट किया है, देखो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली मुझे बहुत प्यार मिला, ठीक है, पर जब भी मैंने कुछ एक्ट किया है, एंड इवन आफ्टर व्हेन आई डिड सोशल मीडिया, या आई टेल यू रिसेंटली, मुझे नाम नहीं याद उनका सर का, बट जो गुम है किसी के प्यार में जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूसर है, प्रदीप जी, आई एम नॉट श्योर, बट वो आए थे सेट पे, एंड ही टॉक टू मी, ही वाज लाइक समीक्षा, आई कांट बिलीव यू डिड दिस, आई हैड ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, मतलब एज एन इन्फ्लुएंसर आई नेवर थॉट यू विल एक्ट सो वेल, एंड दैट इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू ब्रेक। मुझे यही चाहिए था कि people should know me as an actor, or exactly the same thing he just told me, like कि यार तेरे 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वी ऑलवेज थॉट दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तुझे एक्टिंग कहाँ आती होगी, एंड वट यू हैव डन इज़ समथिंग एल्स, लाइक यू हैव मेड, आप कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो ना, आई वॉज ऑलमोस्ट इन थोड़े से आंसू जब उन्होंने बोला कि तुमने ना इस कैरेक्टर को, ये अदिति जो है, ये कैरेक्टर को तुमने ऐसा कर दिया है कि इट इज़ अ बेंच मार्क, कि वी कैन टेल पीपल दैट यू हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, वी सेंड योर ऑडिशंस टू पीपल कि ऐसा करना है, सो यू डोंट नो वट यू हैव डन। सो आई डोंट थिंक इन रिसेंट टाइम इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे, एंड आई हैड नथिंग टू से, लाइक आई डोंट नो, like I'm overwhelmed. Wow. What to say? So and this coming from him, so I was like यार चलो, मतलब if he's saying that, that means that कि लोगों को काम बहुत अच्छा लगा, और जो भी मैंने कोशिश करी थी वो पूरी हुई। सो वेरी हैप्पी। मुझे कोई भी, जैसे लोग बोलते हैं कि अरे आप मतलब अब जैसे गुम में नहीं हो, ये आपको कोई रिग्रेट है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने जितना काम किया वो बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया, प्रोडक्शन में सबको पसंद आया, प्रोड्यूसर को पसंद आया। सो
मेरा तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। बट एक केक कटिंग भी थी आपके बर्थडे वाले दिन, उस दिन भी हाँ आप इमोशनल हुए थे, वो हाँ। इंसिडेंट जानना चाहेंगे। So that was the day they told us on my birthday. They told us कि मतलब अब आगे जो Okay. है शायद कंटिन्यू नहीं होगा. आई जस्ट टोल्ड माई क्रिएटर नॉट अ गुड डे, नॉट अ गुड डे, यू कुड हैव टोल्ड, बट शी डिडंट न्यू. उसको बाद में पता चला कि मेरा बर्थडे है. सो ऑफ कोर्स सबके साथ बॉन्डिंग हो गई थी. वैभवी के साथ, मृणाली, तिशा, मीरा, साई, जो तेजू की मदर प्ले कर रही थी, वो सबके साथ. साई वॉज द वन हु होल्डेड मी एंड लाइक इट्स ओके. मैंने कहा कि यार थिंग्स वॉज जस्ट गेटिंग बेटर. लाइक आई डोंट नो, ऑफ कोर्स उन लोगों ने डिसाइड किया तो कुछ सोच के ही डिसाइड किया होगा, बट फॉर मी इट वॉज लाइक इट इज़ जस्ट गेटिंग बेटर. लाइक आई एम, अब तो मैं कैरेक्टर, लोगों ने तो बहुत पसंद किया, बट इनसाइड माई माइंड इट वॉज लाइक अभी तो मैं कैरेक्टर को पकड़ रही हूँ, अभी तो आई एम जस्ट गेटिंग देयर, एंड अभी से ही अभी ये हो रहा है. तो लाइक समथिंग बिगर इज़ गोइंग टू कम, डोंट वरी. अगर ये जा रहा है तो कुछ बहुत अच्छा आएगा. सो ऑफकोर्स देवर लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट टाइम कि मैं इमोशनल हुई. जब मैं केक कट कर रही थी तो साई, शी सेड मी दैट आई एम रियली गोइंग टू मिस यू. सो दैट वॉज द सेंटेंस ब्रेक डाउन. एकदम से हो गया. लाइक आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ, हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट ठीक है, इट्स ओके. मैं आई डोंट स्टॉप माई इमोशंस फॉर नो रीज़न. क्यों, वाई टू स्टॉप. ठीक है, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. दे आर पीपल अराउंड यू, व्हेन आई नो जो पीपल अराउंड मी है वो दे विल टेक केयर ऑफ़ मी, दे आर लविंग पीपल. सो आई विल डू, मतलब तब मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा. अगर मुझे पता है कि जो आसपास लोग हैं उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मे बी फिर मेरा ब्रेक डाउन जो है वो वॉशरूम में जाके होगा, बट होगा तो भी. नाइस. बट आज के वक्त में फ्रेंडशिप आपके लिए क्या है और कैसी होनी चाहिए? फ्रेंडशिप वर्ड जो है ना, आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा मिसयूज्ड हो गया है. ठीक है, हर कोई जो है वो फ्रेंड, बहुत क्विक फ्रेंड हो जाते हैं. ठीक है, मेरे लिए फ्रेंडशिप बनने में बहुत टाइम लगता है. मैं बोलती हूँ कि बहुत कम हैं जिनको मैं उस दायरे में आने देती हूँ whom I call my friends. ठीक है, एंड व्हेन आई कॉल समवन माई फ्रेंड, देन इट मीन्स दैट इफ़ दे वांट समथिंग, इवन इफ़ दे कॉल मी रात को 2 बजे 12 बजे, इफ़ दे वांट मी आई एम देयर. इवन इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम देयर विद देम. अगर मैं किसी को फ्रेंड बोल रही हूँ तो वो वैसा है, फिर मेरे लिए वैसा है, उनके लिए, सामने वाले के लिए भी उतना होगा मेरे लिए, अगर मैंने उसको फ्रेंड बोला है तो. नहीं तो फिर मेरे लिए वो मतलब वर्क कोलीग ही है. सो बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं क्योंकि अरे मैंने इनके साथ काम किया है, उतना तक ही है. मतलब वेरी कॉर्डियल, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट स्टिल नॉट फ्रेंड्स, मतलब वर्क कोलीग. इस शो में भी बहुत कम लोग हैं, अब मैं अगर नाम लूँगी तो उसमें बुरा लग जाएगा, बट बहुत कम लोग ही हैं जिनको मैंने फ्रेंडशिप वाले दायरे में आने दिया. आज की डेट में भी इफ़ यू आस्क मी, अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई है, तो मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, फीमेल बेस्टी है मेरी. ठीक है, शी वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम बालवीर. So she is still there, and she is the one who has seen everything, every up and down. She held on me, and when I was busy, हमारी 2 साल तक बात नहीं हुई, 2 साल तक बात ही नहीं हुई. I didn't used to pick her calls because I was extremely busy, and that was the time, ये TikTok का टाइम था, that was the time I have lost most of my relationships, like फ्रेंडशिप में और मतलब रिलेशन में. मतलब पीपल यूज टू थिंक दैट शी हैज़ गॉटन लॉट ऑफ एटीट्यूड, शी डजंट पिक कॉल्स, बट आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, एक्सट्रीमली. आई वॉज हार्डली स्लीपिंग. वी वर, एक तो हम बहुत मेहनत कर रहे थे, मैं बहुत मेहनत कर रही थी उस टाइम पे, और वो मेहनत जो है ना, हमें मेहनत नहीं लगती थी.
लगता था कि अरे यार हम तो मज़े कर रहे हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है। और फॉर कोविड टाइम में तो ऐसा हो गया था कि यार ये एक ड्यूटी है, करना ही है। क्योंकि कोविड टाइम में तो ऐसा हो गया था, पीपल यूज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि यार और नया कंटेंट तो कहीं से आ नहीं रहा, यही देंगे। और वी आई वॉज मी बीइंग वन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, तो मुझे फुलफिल करनी ही थी। एवरी डे की 6-7 वीडियो अगर मैं ना डालूँ तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते थे कि आज आपने वीडियो नहीं डाला, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आई एम नॉट स्माइलिंग टुडे। इवन इफ मेरी फैमिली में कुछ चल रहा है, कुछ मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, आई एम सैड, स्टिल आई हैव टू मेक कॉमेडी वीडियोज़। ऐसा तक भी हुआ है कि मेरे अंदर 1% भी हालत नहीं है, मैंने कुछ अपने बैकग्राउंड में फैमिली में कुछ बैड न्यूज़ सुनी है, रोने वाली हालत मेरी खुद की हो रही है, बट आई हैव टू मेक वीडियोज़। सो एट दैट टाइम ऑल्सो मेरी मदर मुझे ये बोलती थी कि एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हारे खाली मज़े नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी भी है कि तुम्हें लोगों को हंसाना है। करेक्ट। ठीक है, इस टाइम पे लोगों के पास नया कंटेंट कुछ नहीं है, दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम यू, एंड दैट वॉज वट पीपल टेलिंग मी ऑल्सो इन कमेंट्स। और अगर मैं किसी दिन वीडियो ना डालूँ तो मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाते थे, फिर मुझे लाइव आके सॉरी वॉरी बोलना पड़ता था कि अरे मैंने कल वीडियोज़ नहीं डाली, समथिंग दिस हैपन, आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि ये क्यों हुआ। एंड देन फिर एवरी डे इट वॉज लाइक, कोविड में मैं सबसे ज़्यादा बिजी थी, बिकॉज घर के भी सारे काम करने और वीडियोस भी इक्वली बनाने। सो मैं तो बहुत कम सोती थी, मुश्किल से 6 घंटा मैं सोती होंगी उस टाइम पे, क्योंकि वीडियोस भी बनाने हैं, घर का भी काम करना है, टेक केयर ऑफ, क्योंकि कोई हेल्प नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, खाना भी खुद बनाना है, घर का भी टेक केयर खुद करना है, और साथ में जो है वीडियोस भी बनाना है। सो दैट वाज द मोस्ट लाइक डिफ़िकल्ट टाइम। बट कमिंग बैक टू फ्रेंडशिप, देर वेरी लेस पीपल, एंड आई थिंक आप जितने कम बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, बट जस्ट कीप इट स्ट्रोंगर, एंड इट शुड बी बोथ द वेज। जस्ट मेरी फ्रेंड ने, शी गेव इट ऑल, मतलब विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी थिंग कि यार शी हैज़ गॉट एन एटीट्यूड, बिकॉज शी अंडरस्टूड मी समवेयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल डिंट, दे थॉट कि एटीट्यूड आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, बट that was the time I was concentrating on my work the most, and that is why I am here right now. तो अगर मैं नहीं करती तो अगर मैं ये चीज़ में मैं पीपल प्लीजिंग में हो जाती, अरे उसे बुरा लग गया, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, तो फिर मैं उसी चीज़ में लग जाती। वेन एवर आई यूज़ टू कॉल हर, या वो मुझे कॉल पे बात करती थी उस टाइम में बीच में, तो मैं उसको ये कहती थी यार बहुत बिजी हूँ अभी, करते हैं हम आराम से बात करते। और ये बोलते 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 मैंने 1.5-2 साल निकाल दिया उसके साथ कि करते हैं आराम से बात, करते हैं आराम से बात, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। एंड वो उस टाइम पे भी अपनी लाइफ में बहुत बुरे कुछ फेज से निकल रही थी, तो भी उसके बावजूद भी उसने मुझे समझा। तो दैट इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़ ना, कि अगर आप समझ पा रहे हो सामने वाले को कि यार मैं भी हूँ कुछ फेज़ में, बट वो सामने वाली भी है। सो अब ऐसा हो गया कि अब बहुत स्ट्रांग हो गई बॉन्डिंग। सो एक पॉइंट होता है कि आपको डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तब तक पुल टुगेदर करना होता है दोनों लोगों को, पर अगर वो टाइम निकल जाता है तो फिर वो बॉन्डिंग इतनी क्लोज हो जाती है कि अब राइट नाउ ऐसा हो गया कि इवन इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव अ वर्क, आई लीव द वर्क एंड आई लिसन टू हर फर्स्ट, क्योंकि अब वो उतनी प्रायोरिटी हो गई है मेरे लिए कि अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ़ शी सेज मी दैट नो आई नीड यू राइट नाउ, आई विल गो टू हर, क्योंकि वो बॉन्डिंग अब उतनी हो चुकी है, पर वो बॉन्डिंग को होने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड विद इवन विद वैभवी। ठीक है, इट इज़ नॉट इंस्टेंट एंड वी आर स्टिल नॉट देयर। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स बट वी आर स्टिल नॉट देयर कि भाई जो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है वो आने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, यू हैव टू गिव पीपल टाइम। आप कल किसी से मिले हो, एक हफ्ते बाद आप उसे बोले ए मेरी बेस्टी, नहीं हो सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। आई कैन नॉट कॉल समवन माई बेस्टी अगर मैं कम से कम उसको 1.5-2 साल से नहीं जानती हूँ। आई शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट हर एंड वाइस वर्सा, देन ओनली आई कैन टेल कि हाँ यार जो भी है, अब ये जैसी भी है, अब ये मेरी बेस्टी है। तो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम, अंडरस्टैंड एंड देन मेक फ्रेंडशिप। बिकॉज नहीं तो फिर अगर आप वही एक हफ्ते वाली बनाओगे तो फिर एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, आपको ही दुख होगा, नथिंग एल्स। मेक योर सर्कल वेरी स्मॉल
एंड स्ट्रॉन्ग। वेल उसके अलावा जैसे अभी पता है 2025 चल रहा है, हाँ जी। चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई है 2025 जी। में। अगर हम देखा जाए कुंभ वाला इंसिडेंट, हाँ। देन उसके बाद हुआ जो वो गैदरिंग में लोग ऑफ हुए, कल जो 2 दिन पहले अहमदाबाद वाला एक सीन हुआ है, जी राजा, आपने देखा होगा राजा रघुवंशी वाला एक केस हुआ है। जी जी जी। आप ये सारी चीज़ें कैसे देख रहे हो? क्योंकि ऐसा चीज़ें जो 2025 में हुए, काफ़ी चीज़ें खराब हुई। पहलगाम वाला केस, वो तो सबसे ज़्यादा। कैसे देख रहे हो आप ये सारी चीज़ों को? व्हाट डू यू हैव टू से? सी, प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, एंड ये तो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं। इवन इफ़ आई सी समथिंग फिल्म में, जैसे कोई कोई फिल्म मैं ऐसी देखूं जो बहुत ही लाइक ट्रू इवेंट्स पे हो और हार्ट टचिंग हो, तो मेरा तो उसी में ही दिल बैठ जाता है। तो मैं 2-3 दिन आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट, अरे ये, अरे वो, अरे ऐसे कैसे हो गया। सो आई एम सेइंग कि एक फ़िल्म भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। तो ये सब चीज़ें तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इतना अफेक्ट हुआ होता है उन चीज़ों का कि आई जस्ट forget to post also about it. I'm just sitting at my home and just understanding that this has happened actually. मतलब it's very difficult to accept it. जब कश्मीर का हुआ, तो जहाँ कश्मीर में हुआ था वहीं पर 1 साल पहले आई वॉज देयर विद माई मॉम, आई पोस्टेड दैट स्टोरी कि यार यहाँ पे, एंड इट वॉज नॉट अबाउट, आई डेंट पोस्टेड एनीथिंग, मैंने खाली एक स्टोरी डाली जस्ट विद माई मॉम कि आई कांट बिलीव आई वॉज विद माई मॉम 1 साल पहले, द सेम जगह, द सेम वैली, आई वॉज देयर. सो it's hard, it's hard is a very small word. I don't know, I just don't, somewhere I just think it is to be my bad dream कि यार ये कहीं ना मेरा बैड ड्रीम है, शायद मैंने ऐसे सोचा, भगवान करे ऐसा ना हुआ ही नहीं. क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा सोच के बैठ जाऊँ और मैं अगर इसको दिल से लगा लूँ ना, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी लाइफ में. आई विल जस्ट कीप सिटिंग एट होम, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ हो रहा है. एंड देन कश्मीर वाले ने तो मुझे बहुत हिला दिया था, बहुत ज़्यादा. 2-3 दिन तक आई वाज लाइक कि माय फैमिली हैड टू चीयर मी अप कि चल कुछ पास्ता बनाएं यार, कुछ अच्छा खाएं, कुछ करें. वाई आर यू, मतलब बहुत ही यू आर फीलिंग डाउन. एंड दिस ऑल विल नॉट कम आउट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट विल, हाउ विल इट हेल्प. मैं जो फील कर रही हूँ या मैं इतनी सैडनेस फील कर रही हूँ, मैं वो सोशल मीडिया पे दिखा के क्या चेंज होने वाला है. तो आई डोंट पोस्ट इट, मैं कहीं नहीं डालती. कभी आप नहीं देखोगे कोई किसी चीज़ का जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ बोला हो, बिकॉज मैं खुद ही डील कर रही होती हूँ उससे. मैं क्या ही बोलूँ, मैं किसी को क्या मोटिवेट करूँगी या किसी को क्या मैं दिलासा दूँगी या सिंपैथी दूँगी जब मैं खुद ही नहीं उससे डील कर पा रही हूँ. मुझे खुद ही 3-4 दिन लगते हैं कि टू कम बैक टू माई नॉर्मल. एंड देन हम थोड़े से नॉर्मल होना शुरू करते हैं, फिर कुछ चीज़ आ जाती है. सो हिले हुए हैं हम सब बस. जस्ट प्रेइंग टू गॉड एवरी डे. आई जस्ट प्रे टू गॉड इन नाइट कि यार प्लीज़ सबको सेफ रखो, मुझे, मेरी फैमिली को, एवरीवन, एवरी लव्ड वन. मतलब जस्ट कीप द सेफ, just keep this world safe somehow. That is what I just pray to God every night. मतलब ये सब सोशल मीडिया में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है. For what I'll post, ये पोस्ट करके क्या होगा. बट दिस इज़ समथिंग फॉर माई पर्सनल पीस, फॉर माई मेंटल वेलनेस विच आई डू. अदरवाइज आई विल गो मैड. अगर, क्योंकि आई जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट दैट मच. बिकॉज अगर मैं सोचने लगी, अगर मैं बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ भी अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लगे ना, मैं 3-4 घंटे मतलब ऐसा साउंड में चली जाऊँगी. आई विल नॉट टॉक मच, ऐसे हो जाता है. तो आई जस्ट डोंट, मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ, मैं उसको अपने अंदर जाने नहीं देती. बैरियर लगा के रखा है कि यार
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो, एंड आई ओनली गेट द न्यूज़ उतना ही जितना रिक्वायर्ड है। उसके आगे मैं अगर मैं जान लूँ ना, तो फिर मैं आई थिंक कि ओके। प्रॉब्लम हो जाएगी। यस यस। सो आई जस्ट लाइक, मैं अपने आप को जो है बंद कर लेती हूँ कि हाँ बस दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, आई नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कुछ, सब एवरी न्यूज़ एवरीथिंग कम्स टू मी, बट आई हैव अ बैरियर कि इसके आगे ये न्यूज़ को मैं इतने अंदर घुसने नहीं दूंगी, बिकॉज अगर घुसने दे दिया तो फिर इट इज़ गोइंग टू, मतलब लाइक पूरा हिला देगा मेरी मेंटल पीस को। ओके। सो यही पे टॉपिक है अलग हम रुकते। हाँ इसके आगे अगर आपको रियलिटी शो करने का मौका मिले जैसे बीबी, हाँ हाँ खतरों के खिलाड़ी, हाँ जी। तो क्या आप जाना पसंद करोगे? अगर सच में आंसर दूँ तो नहीं। वाई? क्योंकि आई हैव बीन वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, और आई एम वेरी शाई, नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, नॉट लाइक दैट कि आई एम मतलब आई एम अ वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन, आई कैन एक्ट like everything, I know that I can do, but about my personal life, because reality, whenever you are doing reality shows, they always आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। सो मे बी आई एम समवेयर नॉट कंफर्टेबल showing my actual, like my deep inner side to people. I'm not very comfortable, because if it is somewhere out there, people are going to judge me. That is something which is my like deepest darkest thing which I'm scared of, because मैं कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं अपने तक रखना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जो हर चीज़ सोशल मीडिया पे दे टेल एवरीथिंग, यस। पर्सनल लाइफ का हर एक पहलू लोग सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, एंड देन व्हेन आई हैव सीन पीपल जजिंग देम, और जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है, बट पीपल जज देम, ठीक है, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, एंड आई हैव सीन इट, लोगों के साथ हुआ है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपना गार्ड कर लिया है कि यार मैं इतना ओपन नहीं हो सकती, मैं एक पॉइंट तक ही ओपन हो सकती हूँ, उसके ऊपर मैं ओपन हुई तो यार वो जजमेंट आएगा। एंड online and this social media is not a very safe place to be right now. Earlier it was, but right now it is not. So फिर मैं तो यार अपनी मेंटल पीस को बहुत प्रोटेक्टेड रखती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत वीक हूँ उसमें, ठीक है। आई हैव बीन, मैं क्या कहते हैं, मैं आई विल नॉट कॉल इट अ डिप्रेशन, बट अ माइल्डर फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आई हैव कम आउट ऑफ इट। सो मैं बहुत प्रोटेक्टेड रखती हूँ यार, मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग जो मेरे माइंड के साथ खेल दे, ठीक है, नहीं तो मैं लॉस्ट हो जाऊँगी। सो मे बी आई विल नॉट से कि मुझे नहीं करना, मैं ये नहीं बोलूँगी। आई डोंट नो कि उन लोगों को मुझे लेने में कितना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आई एम दैट पर्सन, आई हैव बीन सेइंग दिस बहुत बार। लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पे कि मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा। हाँ, खाली विशाल वाला जो था वो मैंने देखा था विशाल के लिए, बस उतना ही पार्ट आई सॉ, उसके अलावा आई डोंट आई हैव, बिकॉज आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक दोज लाइक माइंड गेम्स, अरे ये वो ऐसा बोलना चाहिए वैसा, आई कैन नॉट डू दैट। आई एम अ वेरी सिंपल, घर में खुश वाली, अरे कोई मुझे कहीं ना बुलाए, मैं घर पे अपनी पड़ी रहूँ, दैट इज़ माई सेफ प्लेस। लाइक तो मैं घर में बैठ के मैं अपना कंटेंट बनाती रहूँ, दैट इज़ द लाइक epic thing, like that is what I want to do. So or I am doing acting, तो या दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग जैसी मैं हूँ वैसे मुझे समझें, ठीक है। अगर मैं रियलिटी शो में आ रही हूँ, मैं अपना एक साइड दिखाऊँ अपना लोगों को, कोई उसका कुछ और जजमेंट हो सकता है, किसी भी पर्सपेक्टिव चेंज करके दिखाया जा सकता है, और जो मैंने देखा है होता है कई बार, ठीक है। कई बार लोग सही होते हैं, गिवन एग्जांपल ऑफ विशाल ऑल्सो, कई बार लोग सही होते हैं पर पर्सपेक्टिव इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि यार उनका बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एंड
इफ़ इट कम्स टू मी, अगर मेरे ऊपर ऐसा कुछ आ गया तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल इट. सो आई डोंट वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि कभी कुछ ऐसा हो. ओके. सो मैं बहुत सेफ, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ वेरी, आई कीप इट वेरी सेफ. लाइक इफ़ चाहे वो मेरा कंटेंट हो, चाहे वो मेरा स्पेस हो, चाहे वो मेरा मेंटल पीस हो, आई जस्ट ट्राई टू कीप इट सेफ. सो लास्टली बज़ूका के साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. आई ऑलवेज लाइक टॉकिंग टू यू. एंड क्या होता है इससे, कई बार, बहुत बार व्हेन वी आर टॉकिंग वी गेट टू नो मोर थिंग अबाउट आवर सेल्स ऑल्सो. क्या ओके, आई एम लाइक दैट, ठीक है. मेरे बारे में ये है. बिकॉज आई वुड टेल कि समवेयर समहाउ इट इज़ लाइक अ थेरेपी. Yes. Because you're talking, you understand many things, you figure out कि अच्छा, this is how I feel about myself. So yeah, it was lovely talking to you. I hope आपको भी उतना ही मजा आया. Yes, of course. Thank you so much. So Thank you. lastly, any message for your fans? आप जैसे प्यार देते रहे हो वैसे प्यार देते रहो. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उतनी ही मेहनत करती रहूँ, और बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ आएगा. होपफुली जस्ट कीप प्रेइंग फॉर मी, एंड आई जस्ट होप एवरीथिंग अराउंड अस इज़ गुड, वी आर सेफ, एंड बस ये टाइम जो है अच्छे से निकल जाए.